आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट का काम है ना, वो ब्लड को पंप करना है। अब पंप करने का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी सरल प्रक्रिया है, उसे ऐसे समझने का प्रयास करिए। हमारे जो फेफड़े हैं ना, जैसे मैंने अभी सांस खींची तो मेरे फेफड़ों के अंदर शुद्ध हवा भर गई। आपको मालूम होना चाहिए कि ये 100% ऑक्सीजन नहीं है, इसमें वही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वाला एटमॉस्फेरिक जो गैसेज हैं उनका कंपोजिशन विद्यमान है। मेजॉरिटी इसके अंदर नाइट्रोजन है, लगभग 20% के आसपास ऑक्सीजन है। हमने ये जो ऑक्सीजन इनटेक करी, ये ऑक्सीजन फेफड़ों के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी जालियां लगी हुई हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जालियां लगी हुई हैं। उन जालियों के माध्यम से वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के पास पहुंच जाती है। कैसे? हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रूप है ना, ये हमारे ब्लड वेसल्स के माध्यम से हार्ट तक पहुंचता है। और हार्ट जो है वो एक तरह से जनरेटर समझिए, उसको बहुत सारी मसल्स ने पकड़ा हुआ है। वो मसल्स उसको पुश एंड पुल कर रही हैं, खींच खींच कर पंप कर रही हैं। आप यूं समझिए कि आपने एक पाइप लगा दिया और एक थैली भर दी, उस थैली को आप अपने हाथ से यूं यूं कर रहे हो तो वो जब फैलता है तो अपने अंदर खींचता है, जब सिकुड़ता है तो धक्का मारता है। तो बिल्कुल हार्ट एक पंप है जो यूं यूं हिल रहा है। तो वो जब फैलता और सिकुड़ता है ना, तो हार्ट अपने अंदर के लिए, मतलब जो फेफड़ों की तरफ से आ रहा शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, उस रक्त को अपने साथ लेता है और लेकर के फिर एक बार जोर का पंप मारता है और पूरे शरीर में भेज देता है। आसान भाषा में आप इतना ही समझिए कि हार्ट का काम एक पंप की तरह है। लेकिन साथियों, इन पंप के अंदर पेसमेकर्स जो इसे हिलाने का काम कर रहे हैं, ये सही से काम कर भी लें तो भी कई बार पानी सप्लाई नहीं होता। आप अपने घर के अंदर याद करिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में प्रॉपर तरीके से मोटर चल रही होती है, मोटर चलने के बावजूद भी घर में पानी नहीं आ रहा होता है, नलों से पानी नहीं टपक रहा होता है। आपने देखा होगा ना, कई बार अपने जो टैप वाटर होता है उसमें से पानी नहीं निकल रहा होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें से कुछ बात बालक लिख रहे हैं, अंडरग्राउंड जिम है, इसकी वजह से मतलब ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सब चर्चा करेंगे ड्रीम ओलंपिक, थोड़ा वेट करिए। तो होता क्या है ना कि हमारा जो शरीर है, जब वो पंप मार रहा होता है, पंप तो हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन आप अपने घर में प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए कि कई बार जो हमारी टैब होती है ना, उनमें से भी पानी नहीं निकल रहा होता है। क्यों नहीं निकल रहा होता है? तो आपको अंदर पता चलता है कि आपके नल के अंदर फ्लोराइड जम गया है। वो फ्लोराइड जम गया इसलिए पानी नहीं टपक रहा है। फिर आप नल की सफाई कराते हैं और पानी वापस आने लग जाता है। कुछ ऐसा ही फ्लोराइड हमारे शरीर में जमता है, लेकिन वो फ्लोराइड नहीं है, असल में वो कोलेस्ट्रॉल है। जो हमारे ब्लड को ले जाने वाली नलियां हैं ना, उन नलियों के रास्ते में कोलेस्ट्रॉल, जो कि चिकना पदार्थ खाने से बड़ी मात्रा में जमता है, हमारी ऐसी फैट जो कि अच्छी स्तर की फैट नहीं है, उसके खाने से अंदर जमता चला जाता है, वो फैट उस नली को पूरी तरह ब्लॉक करने का काम करता है। यानी यूं समझिए कि बहुत ही धीरे 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 ब्लड टपक रहा होता है, ठीक है। अच्छा साहब, तो बोले इसका जिम से क्या लेना देना? मैं सारी प्रक्रिया पे आ रहा हूं, लेकिन आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि उस पाइप के अंदर जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल अपने आप में उस ब्लड के निकलने का बहुत बड़ा दुश्मन है। आप इसे ही ब्लॉकेज कहते हैं। ब्लॉकेज का अर्थ समझ में आ जाना चाहिए सर। तो फिर एंजियोप्लास्टी में होता क्या है? एंजियोप्लास्टी में समझ लीजिए कि इन नसों के अंदर जमे हुए ब्लॉकेज को तार डाल करके, तार भाषा आसान है लेकिन वैज्ञानिक भाषा जो भी हो आप तार समझिए, तार डाल करके इन नलियों को साफ किया जाता है ताकि कोलेस्ट्रॉल निकल जाए। जैसे आपके नल साफ होते हैं, ऐसे ही इस नली को साफ करने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद आपका रास्ता क्लियर, यानी कि आपका हार्ट फिर से चालू हो जाता है। सर सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, क्या इतना आसान होता भी है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब आपको उस घटना का कारण पता चलेगा। असल में क्या होता है, हम लोग ये मान रहे होते हैं कि ठीक है, कौन सा हमें फर्क पड़ रहा है। जैसे आजकल का जो जीवन स्तर हो गया है ना, जीवन स्तर कैसा हो गया है, जैसे मैं मेरी बताऊं, मेरे साथ जब मैं छुट्टी पे होता हूं या फिर मैं कभी मतलब वर्क पे नहीं होता हूं, तो मेरा स्टूडियो भला या मैं भला, करते क्या है, एसी चल रहा है, सोफा डला हुआ है, कुर्सी आरामदायक है, बस खड़ा हुआ, काम किया, फिर आराम कर लिया, फिर कुछ खा लिया, काम किया, फिर आराम कर लिया। शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो इतनी स्लो है कि ब्लड अगर धीरे धीरे भी जा रहा होता है तो हमें पता नहीं चल रहा होता है। लेकिन अचानक मेरे जैसे लोग, जिन्हें यह पता चलता है कि यार तुम बिल्कुल अदरक की तरह फैल गए हो, चलो हेल्थ सही कर लो, फिर हम भागने के लिए कहां पहुंचते हैं? जिम पहुंचते हैं। जिम क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि जिम में हमें मिलता है एयर कंडीशन चलता हुआ, हमें मिलता है इंस्ट्रक्टर, बहुत सारी मशीनें, हमें लगता है कि बस अब फिट होने का हमें तजुर्बा मिल गया, खट से मशीन पर चलेंगे और फिट हो जाएंगे। जिम के अंदर ट्रेडमिल दौड़ना शुरू किया, ट्रेडमिल यानी दौड़ने की मशीन, दौड़ना शुरू किया तो जो हमारा हार्ट अभी तक एकदम आराम में था, बहुत आराम से धधक रहा था, हमारी मेटाबॉलिज्म को बड़ा स्लो करके हमें मोटा करके पटका हुआ था, आप अचानक हाँ 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 करना शुरू करते हैं। हमारे फेफड़े जो है ना, वो एकदम बढ़िया बढ़िया हवा अंदर खींच रहे होते हैं। एकदम हवा जैसे ही आई, ब्लड वेसल्स को लगता है कि अरे हार्ट को भी काम करना चाहिए क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है। अब पंप भी बेचारा अपने लिए धड़ाधड़ ऊपर नीचे होने लग गया। अब जैसे ही धड़ाधड़ ऊपर नीचे होने लगा, नलियां फट गई। नलियां फट गई से मतलब नलियों ने कहा अरे महाराज रुको, हम ब्लॉक हैं। पहले ये मानो, आपने इंजन की पावर बढ़ा दी, आपने उधर से फेफड़ों की पावर बढ़ा दी, ये तो ठीक है, लेकिन कनेक्ट करने वाली नलियों का क्या है? उन नलियों के तो रास्ते बंद पड़े, अब क्या होगा? बस यहीं से सारा खेला हो जाता है। आप दो तरफ के इंजनों को ऊपर नीचे कर देते हैं। आप इधर से हार्ट को पंप कर दिए, इधर से फेफड़े पंप कर दिए, बीच में जोड़ने वाली जो बेचारी नली है ना, उस नली का तो मरण हो गया। इधर से आप हवा फेंक रहे हो ऑक्सीजन को लेकर के, हार्ट कह रहा है कि मेरे तक लाके पहुंचा, नली कहती है ओ महाराज रुको, मैं फट जाऊंगी।
साथियों ऐसा ही होता है हार्ट अटैक में। जब हार्ट को मिल ही नहीं रही ऑक्सीजन तो उसको अटैक की सिचुएशन आप डिक्लेयर कर देते हैं। डॉक्टर के पास घंटे भर के भीतर ऐसे पेशेंट को ले जाना जरूरी होता है, क्योंकि तब तक हमारे दिमाग के पास जो ब्लड गया हुआ है उसमें घुली हुई ऑक्सीजन उसे डेड नहीं कर रही होती है। अगर हमारे दिमाग तक ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो दिमाग डेड हो जाएगा, और ब्रेन डेड मतलब इंसान डेड, फिर कोई लॉजिक नहीं है जिंदा रहने का। ठीक है, तो साथियों इस पूरी घटना में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप अगर नोटिस करें तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे फिर आप सौरव गांगुली, पुनीत राजकुमार, राजू श्रीवास्तव या कोई फिल्म सुपरस्टार जिन्हें आप इन दिनों सुन रहे हैं, इनका लाइफ स्टाइल जो है ना, वो लाइफ स्टाइल वर्सेस जो वर्कआउट है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एंजियोप्लास्टी के माध्यम से इस रास्ते को साफ किया जाता है। कई बार ये जो पाइप है ना, इस पाइप के अंदर जकुड़न यानी कि इतना सिकुड़ गया होता है पाइप, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है फिर भी सिकुड़ गया, तो उसमें रिंग्स डाल करके उसको चालू कराया जाता है, कुछ छल्ले डाल दिए जाते हैं ताकि वो सिकुड़े नहीं। ठीक है, तो ये सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्या करें हम इससे बचने के लिए भाई? एंजियोप्लास्टी सर्जरी का मतलब पाइप की सफाई समझ लो। इसके बाद करना क्या होता है? डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से दवाइयां लेना जरूरी है, खाना हेल्दी रखो। देखो अल्टीमेटली सब चीजों का मैं ज्ञान आपको भले कितना दे लूं, लेकिन खुद कितना मानता हूं ये भी बहुत फर्क पड़ता है। भाई साहब मैं खुद भी बहुत सारी गलतियां करता हूं, लेकिन भुगतान भी करना पड़ेगा अगर आप गलतियां करेंगे तो। जैसा आप अभी न्यूज़ सुन रहे हैं, ये न्यूज़ बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि हम लोगों की फूड हैबिट्स के अंदर जंक फूड से मतलब कि आज चटपटा खाने का मन कर रहा है तो गोलगप्पे ठूस लिए, टिकिया खा ली, पिज्जा बर्गर खा लिए, निपट गए। इसी प्रकार से अब इनमें ऐसा होता क्या है? असल में इन सब के अंदर वो वाली फैट है जो जाके जमना तय है। अगर आप ऐसी कोई भी अनसन चीज खाते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी गलती यही है। फिर हम लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। तंबाकू के सेवन से क्या होता है? तंबाकू के सेवन से जो हमारी ऑक्सीजन की जहां जरूरत है उसकी जगह कुछ और पहुंच जा रहा है। फेफड़े जो हैं, जो कि एल्वियोलाई के माध्यम से ऑक्सीजन को खींचना चाहते थे, उनके साथ क्या हो रहा है? चारकोल जम गया तो ऑक्सीजन ही नहीं जा पा रही है। ऐसी स्थिति में फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है। ये सब चीजें जो है ना, वो अल्टीमेटली आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इन चीजों को, अब सवाल यह है सर ये अचानक होता है क्या? पता नहीं चलता है क्या इस चीज के बारे में? इसके बारे में पता चलता है। यदि आपको कुछ दिनों से पहले सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, बार बार सांस फूल रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं एक बार में सांस ले नहीं पा रहा हूं, लंबी लंबी सांसें खींचनी पड़ रही हैं, शरीर में जकड़न हो रही है, थकान सी रहने लग रही है, आप हार्ट के डॉक्टर को जरूर दिखा लें। क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रॉपर सांस की सप्लाई के कारण हार्ट आपको इंडिकेट कर रहा है सीने में दर्द हो रहा है, आप चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये जो तमाम खबरें हैं, चाहे सौरव गांगुली की हो, पुनीत राजकुमार की हो, अबीर गोस्वामी की हो, राजू श्रीवास्तव की हो, इन सबके अंदर कॉमन चीज क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब सवाल बनता है सर एक बात बताइए, तो क्या इसमें जिम का रोल है क्या? मतलब एक आपने हर न्यूज के अंदर हेडिंग में एक ही चीज है, और वो क्या है? जिम जाते समय ऐसा हुआ, यहां पर वर्कआउट करते समय ऐसा हुआ, इनको सौरव गांगुली को जिम में कसरत करते समय ऐसा हुआ। ऐसा असल में है क्या? जिम में ऐसा कोई मारता है क्या? अब मैं आपको यही बात बता रहा हूं, जिम के अंदर ऐसा क्या होता है। असल में क्या होता है कि जिम में जब मेरे जैसे लोग पहुंच जाते हैं ना, जिनका शरीर एकदम बिल्कुल 4x4 हो रखा है, जब ये लोग पहुंचते हैं तो इन्हें क्या लगता है कि अब मेरे अंदर दिव्य शक्तियां आ गई हैं, दिव्य शक्तियां आ गई हैं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभी तक जो आदमी बेड पे पड़ा हुआ था या फिर जो आरामदायक जिंदगी जी रहा था, बढ़िया महंगी गाड़ियों से जो कसरत करने पहुंचा था, उसको क्या लगता है बस जिम का मतलब है मेरा शरीर एकदम चाबी भरे गुड्डे की तरह हो जाएगा और ताली बजा के डांसने लगेगा। असल में ये जो गलतफहमियां है ना, ये इंसान को भाई साहब दे बढ़िया बढ़िया वेट उठाने के लिए कि भाई साहब, और फिर वहां पर कुछ दिख जाते हैं बॉडी बिल्डर टाइप के लोग जो कि पूरे टाइम 4-4 घंटे 5-5 घंटे वर्कआउट कर रहे होते हैं। अचानक फीलिंग ये आती है कि मैं आज जिम में आ गया हूं तो अपने बाइसेप चेक करूंगा, मैं अपने देखूंगा कि साहब मेरा चेस्ट कितना बाहर आ गया, पेट कितना अंदर घुस गया, वजन कितना कम हो गया। मतलब हम एक अलग प्रकार की एंजाइटी में पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्टूडेंट्स के साथ होता है। स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, जब स्टूडेंट किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो जो घबराहट सी नहीं हो जाती है, कौन सी घबराहट? अरे यार इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, ये तो देखो इसका पूरा कोर्स खत्म हो गया है, मेरे को तो ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, इसने तो 2 मिनट के अंदर सवाल का जवाब दे दिया है। तो ये जो बिहेवियर होता है ना स्टूडेंट के साथ, ये हम जैसे लोगों के साथ भी होता है। क्यों? क्योंकि शरीर के मामले में हम एक एज ए पुअर स्टूडेंट बिहेव कर रहे होते हैं। और पुअर स्टूडेंट जब पहुंचता है, अब आप कहेंगे सर आप गलत बोल रहे हैं, सौरव गांगुली तो बहुत फिजिकल फिटनेस वाला आदमी रहा होगा। बेटा खेलते थे तब, बाद में तो वो बीसीसीआई के अंदर काम कर रहे थे ना। पुनीत राजकुमार बहुत अच्छे एक्टर रहे होंगे। असल में क्या है कि अच्छा, फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हम जैसे लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास ट्रेनर है तो हमारे पास भगवान खुद खड़े हैं, साक्षात खड़े हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमजोर विद्यार्थी को लगता है कि टीचर खड़ा है फिर तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अरे महाराज, पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा ना। जिम का हाल भी यही है कि जिम के अंदर आपको तैयारी तो खुद करनी है ना, वर्कआउट तो खुद करना है ना। आपको क्या लगता है कि बस अब मैं ट्रेडमिल पर चढ़ गया हूं, अब तो मैं एक दिन के अंदर ही ऐसा आदमी बनकर निकलूंगा कि मेरे पोस्टर अटक जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। फटने फटे पोस्टर से हीरो नहीं निकलते हैं, ये पिक्चरों में ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद क्या है आपसे कि आप केवल हेल्दी रहें, इसलिए जिम जाएं। आपकी अपने आप से उम्मीद क्या है कि मैं तो पावर पैक निकल के 6x6 बाहर निकलूंगा, 6 पैक बाहर लेके निकलूंगा। ये जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का जो बवाल है ना, इस बवाल में निपट लेते हैं कई लोग। उनको पता ही नहीं लगता कि वो अपने साथ की एक्सपेक्टेशन में कितना ज्यादा अपने ऊपर एक्सर्शन कर गए, कितना ज्यादा वर्कआउट में सांसें फुला ली, कितना ज्यादा हाँ करने लग गए। उस स्थिति में इनका निपटान हो जाता है। तो बचाव क्या, ये
मेरे बयान नहीं है, ये तो एक्सपीरियंस है, जो दिल बोल रहा है मेरा, ये सब बातें। डॉक्टर्स भी इन सब बातों के बारे में बोलते हैं कि एक तो अच्छा, कई जगह ऐसा होता है हम लोग ट्रेनर्स के चक्कर में आ जाते हैं। कई जगह फिजिकल आप देखने जाएंगे, कई जगह आप जिम में पहुंचेंगे, वहां पर आपको ट्रेनर दिखेगा, एकदम वो अपना बॉडी दिखाएगा, हल्क जैसी बॉडी, कि देखा सर मैंने ऐसा शरीर बना रखा है, आपको भी मैं ऐसा बना दूंगा। अरे महाराज, तेरा काम जीवन भर से बॉडी बनाना था, मेरा काम बच्चों को पढ़ाना था, राजू श्रीवास्तव का काम लोगों को हंसाना था, तेरा काम बॉडी बनाना था। भाई तूने बॉडी बनाई, बढ़िया बना ली, लेकिन मेरी बॉडी वैसी बन जाएगी मत गारंटी ले, मुझे हिट कर दे, फिट कर दे, उतना ही बहुत है, मैं स्वस्थ रह लूं, इतना ही बहुत है। लेकिन उसको क्या लगता है ना ट्रेनर को कि मैंने जैसे डोले शोले उठाए थे इसके साथ भी यही सब चीजें लागू हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए ट्रेनर्स भी सर्टिफाइड हो, ये बहुत जरूरी है। आप जिस भी जिम में जाएं, आप पहले ट्रेनर अगर ले रहे हैं तो सर्टिफाइड ट्रेनर लें। और भैया सुनो, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन जो चीज है ना, जिसमें कोई भी आज तक कोई भी कैजुअलिटी सुनने में नहीं आई, वो है योगा, प्राणायाम, दौड़ना, भागना, अपने बिल्कुल खेलना कूदना, जो अपने घरों में खेलना कूदना होता था वो। ये जिम विम के जो रास्ते निकल कर आए हैं ना, ये ओवर एक्सपेक्टेशन में ले जाके मार रहे हैं। जिम तब तक सही है जब तक आप रियलिटी स्वीकार करें कि मेरा शरीर है, धीरे धीरे स्टेमिना बिल्ट होगा। एक अच्छा ट्रेनर आपको ये कहे कि सर इतना ही करिए, आज इतनी ही करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने डोले उठा लिए तो बस आज ही सिक्स पैक्स बना लो, ऐसा नहीं होता है भाई। 50 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर्स की मदद से मैंने ये कटिंग्स निकाली हैं। इनमें कहा गया है कि अगर आप जाएं तो ये ध्यान रखें कि ट्रेनर के सामने जब भी आप प्रेजेंट हो 50 साल से ऊपर के लोग, तो अपनी हर प्रकार की समस्या उसके साथ साझा करें। उसको बताएं कि साहब मेरे कौन से अंग में कहां दर्द रहता है, मेरी कोई इंजरी हुई है या नहीं हुई है, कोरोना में मेरे हालात क्या थे, मैं कौन सी दवाइयां लेता हूं, सब चीज खुल के उसके सामने रखें। सर 18 साल से कम लोग की उम्र जिम जा सकते हैं, जाने के लिए तो देखो हर अमीर आदमी उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर के भाई साहब जंगलों में चक्कर काटे। वो जिम अपने घर में ही बना के रखता है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए एक प्रॉपर तरीके का ट्रेनर लेके रखता है जो उसकी एक एक चीज का ध्यान रखता है। मैंने जब खुद ने पर्सनल ट्रेनर लिया, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पहले कितनी गलतियां करता था। ट्रेनर का यूज होता है भाई, ट्रेनर बताता है आपको कि सर आपको आज केवल इतना ही करना है, इस हाथ से आप इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो दर्द नहीं होगा, अगर दर्द हो गया तो ऐसे दूर किया जा सकता है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रखें अगर आप चिंता वाली जिंदगी जी रहे हैं। हाई बीपी के पेशेंट को जिम जाना चाहिए या नहीं, तो देखिए अगर बीपी आपका ज्यादा है तो जिम जा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है कि डॉक्टर की एडवाइस या ट्रेनर की प्रॉपर एडवाइस पर ही काम करें। अगर आपकी सांसें फूल रही हैं जिम के दौरान तो कृपया कंट्रोल करें। अगर किसी को डायबिटीज है, अगेन वो जा सकता है, फिर से यही सारी बातें कि शेड्यूल और डाइट चार्ट पूरी तरह से फॉलो करते हुए ही आप अपने काम को करें, ठीक है ना। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, देखिए स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइजेस जरूरी हैं, लेकिन 45 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप घर पर भी कर रहे हैं तो वो पर्याप्त है। सबसे अच्छी एक्सरसाइज इस दुनिया में अगर कोई है तो वो पैदल चलना है। पैदल चलने में भी ब्रिस्क वॉक अगर आप कर पाते हैं, तेज चल पाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर सिंपल 10,000 कदम एक व्यक्ति दिन भर में चल लेता है, डॉक्टर्स का, बहुत सारे डॉक्टर्स, क्योंकि मैं अपने फादर को डॉक्टर के पास दिखाने ले जाता हूं, मुझे मालूम है कि वो एक ही चीज बोलता है, अगर दिन भर में आपने 10,000 कदम चल लिए तो फिर कोई और एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं बचती, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। मैं खुद डॉक्टर नहीं हूं, रिकमेंडेशंस बता रहा हूं, ठीक है। पैदल चलने की स्पीड कितनी हो, आप हांफने नहीं लग जाएं, सांसें नहीं फूलने लगें। आप ऐसे समझिए कि आप पैदल चल रहे हो और अगर आपको किसी से बात करनी पड़े तो आप बात कर पाएं, आपकी सांस फूल रही हो और आप बात ना कर पाएं, ऐसी सिचुएशन ना बने। उम्र का थोड़ा ध्यान रखें। जिम में भी अगर आप जा रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि आपकी एक्सरसाइज कैसी है, शारीरिक क्षमता के अनुसार एक्सरसाइज है या नहीं। ज्यादा एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है, जोक्स अपार्ट, लेकिन रियलिटी है, हम लोगों को क्या लगता है कि साहब बहुत सारे जिम में ऐसा होता है कि बहुत अच्छी जेंडरी आती है ना, बहुत सी जिमों के अंदर महिलाएं आते हैं, महिलाएं पुरुष बहुत अच्छे शरीर वाले आते हैं। अब हमको यह लगता है कि उनके सामने इंप्रेशन झाड़ना है। बगल वाली ट्रेडमिल पर पता चल रहा है कि एक मैडम है जो बहुत अच्छी वर्कआउट कर रही है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर रही है। अब हमें लग रहा है हमारा मेल ईगो जाग गया, हमारे अंदर का पुरुष जाग गया। उस पुरुष ने हमको ललकार दिया और उसने कहा कि अरे ये महिला होकर के तुमसे अच्छा दौड़ लेती है और तुम पुरुष होकर के इससे पहले हांफने लग गए, सोचो तुम्हारे पुरुषत्व पर कितना बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो जाएगा। और हम उसको अपने मेल ईगो से जोड़ लेते हैं कि अरे मैडम बुरा मान जाएंगे, देख मतलब हमको कितना गंदा लगेगा। क्योंकि इंसान का ईगो है ना, वो 7वें आसमान पर रहता है, हर चीज में ईगो है उसके सामने। अगर कोई आपसे पहले उठ गया तो ईगो खड़ा हो गया, बैठ गया तो ईगो, ज्यादा खा लिया तो ईगो बहुत सस्ता हो गया है आजकल, हर किसी के पास भर भर के है। ऐसी स्थिति में आप हर जगह अपना ना बहसबाजी में मत अड़ जाइए कि मैडम ये मैडम देखो कितनी फिजिकल फिटनेस वाली हैं, ये तो केवल उन हल्क जैसे भैया की तरफ ही देख रही हैं, उन्हीं के सामने ही एक्सरसाइज कर रही हैं। अरे यार ये सब चीजों से निकलो, जीवन ज्यादा कीमती है ना। आपका सबका अपना फील्ड है, आप हर चीज के मास्टर नहीं हो सकते। पहले दिमाग में ये बिठाइए, फिर रियलिटी के साथ जीवन यापन करिए, है ना। वो मतलब जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड बनने की कोशिश मत करिए। ये मत सोचिए कि मुझे हर चीज में बेस्ट होना है, मैं मेरे बिजनेस में भी बेस्ट बनूंगा, मैं मेरी पढ़ाई में भी बेस्ट बनूंगा, मैं फिटनेस में भी बेस्ट बनूंगा, मैं क्रिकेट में भी बेस्ट बनूंगा। ये फिल्मों में होता है भाई, ठीक है। रियलिटी के अंदर आप स्वस्थ रहिए और अपना एक फील्ड पकड़िए और उसमें आगे निकलिए, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप देखें, ज्यादा एक्साइटेड ना हो, एक्सरसाइज उतना ही करें जितनी आपकी सांसें आपको इजाजत दें। ये मेरी बातें नहीं है, डॉक्टर मनोज बंसल है, कार्डियोलॉजिस्ट है, बंसल हार्ट क्लासेस साउथ इंदौर के, उनकी रिकमेंडेशन से दैनिक भास्कर से काट के मैंने यहां निकाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। लाइफ स्टाइल के अंदर खासा ख्याल रखें। मतलब असल में यह है कि आप अपना
जीवन यापन है ना, जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तनाव किसी भी चीज का, कर्जा ले रखा है तो तनाव, पेपर आ गया तो तनाव, किसी ने कुछ बोल दिया तो टेंशन। स्ट्रेस को सोकर खत्म कर सकते हो आप, तो बढ़िया नींद लो। देखो ये आम बोलचाल की भाषा में हमारे घर वाले बहुत समझा दिए कि बेटा नींद पूरी लो, कम से कम 8 घंटे की नींद आपको चाहिए तो ले लो। नींद लेने के बाद में बढ़िया सेहतमंद खाना खाओ, रात को सोने से पहले। एक और बड़ी चीज बताता हूं मैं आपको, भले ही आप कितनी भी बड़ी हेल्थ के व्यक्ति क्यों ना हो, सोने से कम 2.5 से 3 घंटे पहले ही अपना डिनर खत्म कर लें, बेहतर होता है। जैसे जैन जो रिलीजन मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, अधिकांश में, बाकी सब में होती है या नहीं मुझे नहीं पता, वो दिन छिपने के बाद भोजन नहीं करते। अब उसका स्वास्थ्य पर फायदा देखो, आप दिन छिपने के बाद भोजन नहीं करते तो स्वाभाविक है कि आप दिन छिपते ही सो तो जाओगे नहीं, फिर आप अपनी रेगुलर दिनचर्या को निभाकर सोने की तरफ जाओगे। तो दिन छिपने से पहले अगर आप भोजन करने लग गए, या मान के चलो कि जीवन की आधी परेशानियां दूर हो जाएंगी आपकी, यदि आपने ये तरीका अपना लिया है ना। तो इन चीजों से बचें। दूसरा, ये जो नशे का सामान है ना, इससे बचें, क्योंकि होश नहीं रहता। नशे का मतलब ये है कि होश को खो देना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले जंक फूड से बचें। सुनने में बड़ी अच्छी चीजें लगती हैं कि अरे सर ज्ञान दे रहे हो, लेकिन मजा तो, स्वाद तो उसी में ही आता है। अब इसका मैं एक तरीका बताता हूं आपको, है ना। अगर आपको स्वाद आता है ना ऐसी चीजों के अंदर, कौन सी चीजों के अंदर, कि सर पिज्जा खाने का मन करता है, तो पूछो मत, कि आनंद की प्राप्ति हो जाती है। पानी पतासे वाला दिख जाए तो ऐसा लगता है हार्ट खुद जा रहा है पतासी लेने के लिए, फीलिंग ही अलग लेवल की आती है, सर पूछो मत। अगर आपके साथ इतना ज्यादा मतलब आपका जो टेम्पटेशन है ना आपकी, जो इतना ज्यादा डोपामाइन स्रावित कर दे रही है, तो अपने आप को भी ज्यादा परेशान ना करें। मन कर रहा है ना आपका, तो खा लीजिए, लेकिन पेट मत भरिए उससे, आपके मन को भर दीजिए। आपके मन के लिए, जैसे मन ललचाए जा रहा है कि यार बस एक पतासी मिल जाए तो मेरा जीवन बन जाए, कोई नहीं भाई, आप उस पतासी का एक पतासा खा के आ जाओ, जहर नहीं हो जाएगा, मर नहीं जाओ, लेकिन आज तो मैं 70 खाऊंगा या कंपटीशन जीतूंगा, उस भावना से निकल जाओ। आपको लग रहा है कि पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, 1-2 बाइट खा लो, ताकि स्वाद से आपको परहेज ना हो जाए, लेकिन आप उसके प्रति आसक्त ना हो, है ना। ये सब चीजें आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखनी पड़ेंगी, अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हैं तो, ठीक है। तो हाँ, एक चीज मैं इन दिनों और आपको बताता हूं, जैसे मुझे भी बहुत से लोगों ने इस प्रकार का ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कि अगर आप पतला होना चाहते हो तो आप प्रोटीन डाइट लेना शुरू करो। बहुत सारे विद्वान आजकल पैदा हो गए हैं, डाइटिशियन पैदा हो गए हैं, वो क्या ज्ञान देते हैं कि साहब आप डाइट के नाम पर ना, मतलब अपने भोजन के अंदर से फैट हटा दो, कार्बोहाइड्रेट हटा दो, क्योंकि इनमें डायरेक्ट एनर्जी होती है, आप केवल प्रोटीन लो, और प्रोटीन लेकर के फिर देखो आप महीने भर के अंदर आपका कितना वजन डाउन आ जाएगा, 3 महीने के अंदर तो आप एकदम दुरुस्त हो जाओगे। देखो एक चीज ये भी समझ लो, ये जो प्रोटीन शेक का लफड़ा है ना, इसका मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं कि ये सही है या गलत है, मैं केवल एक व्यवहारिक बात आपके सामने रख रहा हूं, और वो ये है कि हमारे पूर्वज है ना, जिस भोजन को खाते हुए फिट रहते हुए आए हैं, हम भी अगर उतना ही खा लें, बस जीने भर का भोजन कर लें। जीने भर का भोजन मतलब हम इसलिए नहीं कि हमारा मन जब तक भरेगा तब तक भोजन करेंगे, हम केवल इसलिए कि जितना जीने के लिए जरूरत है उतनी एनर्जी अगर हम ले लें तो हम कुछ भी खा के जिंदा रह सकते हैं। वो काम करने वाला सड़क पर जो लेबर खड़ी है ना, वो बेचारी 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसको, वो बड़ी उपलब्धि है, फिर भी उसकी फिजिकल फिटनेस देखोगे आप तो आपसे बेहतर पाते हैं आप उसे, है ना। तो ये प्रोटीन डाइट वगैरह बहुत ज्यादा डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड करें, मैं इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ कोई लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि आपको पता नहीं है, बिना ज्ञान के ज्ञान दे दिए। मैं केवल इतना कहूंगा कि अगर आपका डॉक्टर ही आपको ये सब बातें रिकमेंड कर रहा है तो जाइए और उनसे पूछ लीजिए। लेकिन इन जनरल रिकमेंडेशंस में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ प्रोटीन वाली चीजें ना लें, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें भी खाएं। बहुत से लोग केवल कार्बोहाइड्रेट को इसलिए अपने भोजन से हटा देते हैं क्योंकि ये वेट इंक्रीज करता है। बहुत जल्दी वजन कम करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपके शरीर से जो फैट लूज होने लगेगा वो आपके बहुत सारे अंगों पर बहुत ज्यादा काम बढ़ा देगा, आपकी किडनी पर बहुत ज्यादा असर डाल देगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसे ही तो प्योर करके सारा माल बाहर फेंकना है। ऐसी स्थिति में किडनी फेलियर जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे जाने दीजिए। आप जितना ज्यादा हो सके पानी पीने पर फोकस करिए, क्योंकि जितना हमारे शरीर का जहर है वो जहर जो है ना, वो पानी के साथ यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। वॉक करने का प्रयास करिए, सुबह सुबह जितना ज्यादा हो सके वॉक करिए। सूर्य नमस्कार को अपनी आदत में लाइए। मसल्स बनाने के लिए घंटों पसीने ना बहाएं, ये खतरनाक हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग डोले बनाने की कोशिश में रहते हैं, हो सकता है दिखने में खूबसूरत लगता हो, लेकिन अपनी जान की कीमत पर इस काम को ना करें। दिल को सुरक्षित रखने के लिए योग करना बेहद जरूरी है। योग और प्राणायाम आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, क्योंकि इसमें आपकी क्षमताएं आपको करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस चीज के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो उम्मीद है कि आपका यह सेशन आज के लिए जो हमने आपके सामने लिया, यह काफी ज्यादा मोटिवेटिंग